नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल। उत्तराखंड राज्य के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड मुनस्यारी का सरमोली गांव आज पूरे भारतवर्ष में अपने पर्यटन मॉडल के तौर पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। एक तरफ जहां लोग आज गांव घरों से पलायन कर रहे हैं, गांव खाली होते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरमोली गांव के लोगों ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है कि किस तरह से एकजुट होकर आत्मनिर्भर बना जा सकता है और किस तरह से गांव को समृद्ध बनाया जा सकता है। गांव की एक सरपंच की सोच ने किस तरह से सरमोली गांव को पूरे भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना दिया, ये जानने के लिए हमारी टीम खुद सरमोली गांव गई। देखिए ये रिपोर्ट। सरमोली गांव जनपद पिथौरागढ़ के हिमनगरी मुनस्यारी में स्थित है। यह बेहद खूबसूरत और प्राकृतिक धरोहर से समृद्ध है। यहां घरों से ही पंचाचूली दिखता है। सरमोली गांव के लोगों ने अपनी वन संपदा और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करते हुए अपने गांव को पर्यटन गांव के तौर पर विकसित किया है। यहां के ग्रामीणों ने कम से कम निवेश पर होमस्टे का कारोबार शुरू किया है। पर्यटकों को यहाँ अतिथि देवो भव का एहसास होता है। पर्यटक खुशी खुशी यहाँ के स्थानीय उत्पादों को खरीद कर ले जाते हैं। सरमोली गांव में कोई होमस्टे चला रहे हैं, कोई गाइड का काम कर रहे हैं, तो कोई पर्यटकों को बर्ड वॉचिंग करवाते हैं। सरमोली गांव को संवारने और गांव के लोगों में आत्मनिर्भर बनने की सोच पैदा करने वाली कोई और नहीं बल्कि इसी गांव के किसान और सरपंच मल्लिका विरदी हैं, जिन्होंने इस गांव को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए महिला समूह को इकट्ठा कर एक समूह बनाया जिसका नाम रखा माटी। हम लोग बहुत एक तरह से गर्वान्वित हैं कि न केवल उत्तराखंड का पर देश का एक तरह से पहचान सरमोली गांव को मिली। आप अगर ऐसे देखें तो सरमोली गांव पहाड़ के बाकी के गांव जैसे ही एक गांव है। समृद्ध हैं हम अपने प्राकृतिक धरोहर में। पंचचूली हमारे घरों से दिखता है, वन पंचायत हमारे सुंदर और बढ़िया हैं। खास क्या बात है फिर, क्यों है कि जबकि सारे उत्तराखंड में ऐसे गांव होंगे, सरमोली को क्यों उन्होंने चुना, और वो भी देश के स्तर पर। हम मानते हैं कि सरमोली को पर्यटन की दृष्टि से खास बनाने वाले यहाँ के लोग हैं, क्योंकि लोगों ने दोनों चीज़ें की, अपने वन पंचायत का देखरेख किया और अपनी सांस्कृतिक धरोहर का भी। बल्कि अगर हम बताएं तो हमारी शुरुआत वन पंचायत से हुई थी। जब मैं पहली बार सरपंच बनी थी 2003 में, तो उस समय ऐसी स्थिति थी कि जंगल तो थे ही, लोग उसको संभाल भी रहे थे, पर थोड़ा बहुत लोगों का अलगाव होने लग गया था। और जब हमने बातचीत की तो सबके सामने चुनौती ये थी आजीविका की। तो हमें लगा कि ऐसा क्यों नहीं करते, जंगल तो है ही हमारे पास, प्राकृतिक धरोहर भी समृद्ध है, हम क्यों नहीं पर्यटन का काम शुरू करते। तो 2004 में हमने होमस्टे शुरू किया। महिलाओं ने होमस्टे संभाला, पुरुष लोग गाइड में जाने लगे, प्राकृतिक गाइड, बर्ड गाइड, महिलाएं भी गाइड्स में जाने लगी। और उससे क्या हुआ कि जो हमारी आमदनी आने लगी उसका छोटा प्रतिशत हम वापस वन पंचायत के संरक्षण और संवर्धन के काम में डालने लगे। आज आप देखिए तो हम लोग एक तरह से कह रहे हैं पर्यटन की भी एक सीमा होती है। पर्यटन झेलने की क्षमता हर इलाके को करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि पर्यटन इतना ज़्यादा हो जाए कि लोकल लोगों के लिए संसाधन ना रहे, लकड़ी ना रहे, पानी ना रहे, कूड़ा बहुत हो जाए और लोकल लोग परेशान हो जाएं और स्थानीय लोगों के लिए ये संसाधन ना हो और पर्यटक आकर उसको पूरा ले जाएं। तो हम मानते हैं कि बैलेंस तरीके से करना बहुत ज़रूरी है।
दूसरा, मालिक स्थानीय जो स्थायी निवासी है वो मालिक बना रहे। बाहर के होटल्स आते हैं तो आए, पर आमदनी पहले लोकल लोगों की होनी ज़रूरी है। आप ओरिजिनली कहाँ से हैं, कहाँ से इस गांव की तरफ कैसे रुख हुआ, और देन जो ये सोच आपके जो जहन पर आई, इसके संबंध में कुछ हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें बताइए। जी, मैं तो यहाँ पर करीब 30-32 साल पहले आ गई थी। लोग कहते हैं कि आपकी कर्म भूमि ही तय करती है कि आप कहाँ के हैं। तो मेरा जन्म तो दिल्ली में हुआ। मेरे पिताजी फौज में थे, वो तो पूरी देश की सेवा में लगे थे। पर मेरे जैसे इंसान को शायद ग्रामीण जीवन में एक अलग तरह का ताकत, मजबूती और ये कहिए शांति मिलती है। मेरे दादी शायद किसान थी, हम तो शहरी हो गए, पर किसानी का जो एक ताकत, स्वावलंबन जो है, एक जीवन शैली जो है, वो एक बहुत मुझे आकर्षित की। और वैसे भी मैं माउंटेनियरिंग में इंटरेस्टेड रही हूँ। मैंने असल में 97 में अरुणाचल से लेकर काराकोरम पहाड़ी तक हम लोगों ने एक यात्रा की थी। पहला महिलाओं का दल था जिसने ये एक एक्सपेडिशन किया। तो पहाड़ों के प्रति तो लगाव था ही, खिंचाव था ही, पर मैं चाहती थी कि स्थायी रूप से एक जगह हम रहें जिससे कि खेती और एक गांव का एक हिस्सा बनकर उसको मैं कैसे काम कर सकूं। तो 92 में हम आ गए थे और 2003 में मैं पहली बार सरपंच बनी थी। अभी मेरा सरपंच का कार्यकाल पूरा तो हो गया है, पर अभी क्योंकि नया चुनाव नहीं हो पाया तो अभी भी चार्ज मेरे पास। मैम, थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह का कार्य यहाँ पर जो आप लोगों के द्वारा किया गया, जो आपने जैसे टूरिज्म के तौर पर इस गांव को डेवलप किया है, जो आपने। पहाड़ी जीवन स्वावलंबन का एक प्रतीक है। लोग जिस तरह से यहाँ पर खेती करते हैं, अपना खाना पीना सब कर लेते हैं। पानी हमारा कहाँ से आ रहा है, खाना कहाँ से आ रहा है, वस्त्र भी हम लोग खुद यहाँ बना लेते हैं। यहाँ एक जो चैलेंज है वो ये है कि कैश इनकम नहीं है, नगद आमदनी कहाँ से कमाएं। तो उस स्थिति में हम लोगों को लगता है कि पहाड़ में, हिमालय में पर्यटन की एक बहुत अच्छी संभावना है, क्योंकि यहाँ समृद्ध है ही। जैसे मैंने कहा, आर्थिक रूप से हमारे पास पैसा नहीं है, पर अगर आप देखें तो हमारे पास सुंदर नज़ारे हैं और अतिथि देवो भवो का तो जो कल्चर है वो तो है ही। तो इसी से आइडिया आया कि हम क्यों ना पर्यटन से अपनी कमाई कर सकें। सबसे बेहतरीन बात जो गांव की हमारी रही कि हमें कोई बड़ा निवेश नहीं करना पड़ा। हमने तो अपने घरों से शुरू किया। हमारे पास घर हैं, एक एक्स्ट्रा कमरा हमने या 2 एक्स्ट्रा कमरा कर लिए। कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए थी। होटल बनाओगे तो उसके लिए तो आपको लोन पूंजी लेनी पड़ेगी। तो लोगों ने अपने जो संसाधन हैं उनको हमने कलेक्टिवाइज किया, संगठित किया। तो जैसे हीरा दी हैं, दीपा है, हिरमा दी हैं, सरस्वती दी है, मैं हूँ, पुष्पा है, और कौन कौन है, भानु है। तो हर एक के एक कमरे तो हैं ही। तो हमने जब इकट्ठे कर लिए तो हमारे पास किसी भी दिन 100 लोगों को आराम से बिठाने की व्यवस्था है। बिना कोई नई बिल्डिंग बनाए अपने मौजूदा संसाधनों के अंदर हम ये कर पाए। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। एक तो ये किया, और किसको क्या ट्रेनिंग देना, अतिथि देवो भवो तो हम सब जानते ही हैं। हमारे घर कोई मेहमान आता है, उनको खुश करके, खिला पिला के, स्थानीय खाना, स्थानीय संस्कृति, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इन चीज़ों को हमने अपना कैपिटल माना, और उसी के आधार पर अगर आप पूछे कितनी कमाई हुई, तो लॉकडाउन से पहले 2019 में हमें तो बहुत खुशी हुई कि हम लोगों ने कहीं से लोन नहीं लिया, कहीं से कुछ नहीं लिया, अपने ही बलबूते पर हमने 50 लाख का टर्नओवर किया। बहुत वेरी इंस्पायरिंग। अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप आई थी यहाँ पे, जैसे आपने कहा कि 1992 में शायद आप यहाँ पे आई थी, तो जब ये काम आपने शुरू यहाँ पे किया होगा तो निश्चित तौर पर चैलेंजिंग तो रहा होगा। ये इस तरह का एक्सपीरियंस था, अगर कुछ उसके बारे में आप बता पाएं। देखिए, किसी भी काम में चुनौतियां तो होंगी ही, पर अगर आपके काम में, आपके केंद्र में लोग हों और लोगों के हित हों, ये लोग बखूबी जानते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी काम शुरू करता है और लोग पहचान जाते हैं कि अगर उनको लगता है कि आप कह तो रहे हैं जनता के लिए है, इलाके के लिए, पर आप अपने ही घर भर रहे हो, तो फिर लोगों को संदेह होगा। पर जब लोगों को ये स्पष्ट हुआ कि इसमें हम सबका हित है, जंगल बचेंगे तो हम सबका हित है, पानी हम सबको मिलेगा, साथ मिलकर हम काम करेंगे तो हमारे संसाधनों को एक साथ लाए तो उसमें भी फ़ायदा सबको होगा। हाँ, आज भी ऐसी स्थिति है जहाँ पर थोड़ा लोग जब मजबूत हो जाते हैं तो फिर बोलते हैं अब धीरे चाल नहीं चलनी, हम अपना दुकान अलग कर लेते हैं। वो होगा, वो चुनौतियाँ हैं, उसको हम संभाल लेते हैं। पर मुख्य रूप से हम मानते
रहे हैं कि हमारे गांव के लोग ये समझ चुके हैं, एक साथ आकर संगठित होकर जो दुख सुख का साथ हम एक दूसरे का दे सकते हैं, उससे बड़ी कोई ताकत है नहीं। आपको किस आधार पर वहाँ पर अवार्ड मिला था और वो कुछ उस एक्सपीरियंस के बारे में शेयर कीजिए। जी, तो ये भारत सरकार का अवार्ड है और उन्होंने 795 एप्लीकेशंस हर स्टेट से आई और उनमें से फिर उन्होंने पहले शॉर्टलिस्ट किया और फिर कुल मिलाकर जब दिल्ली में भारत मंडपम पर पर्यटन दिवस पर अवार्ड दिए गए तो 35 गांव से लोग आए थे और उनके साथ उनके पर्यटन अधिकारी भी आए थे। स्वर्ण पदक जो मिला 5 गांव को मिला है, जिसमें से उत्तराखंड से हमें मिला, केरल से एक गांव को मिला, मिज़ोरम के गांव से मिला और एक कश्मीर से था और एक मध्य प्रदेश। इन सब गांव में गांव की कुछ खासियत रही जिसमें हम ये कहेंगे कि उनके पर्यटन विभाग ने बहुत सहयोग दिया। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के पर्यटन विभाग भी हमें उसी तरह का सपोर्ट देते रहें और हमारे गांव को शायद हमारे जन ताकत के कारण मिला, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेहनत की गांव के लोगों ने की। तो 5 लोगों को स्वर्ण कैटेगरी में मिला, फिर सिल्वर कैटेगरी थी और फिर ब्रॉन्ज। तो कुल मिला के 35 गाँव को, क्योंकि आप ये देखिए हमारे भारत जैसे विशाल देश में एक गांव कैसे हो सकता है ना, कितने गांव होंगे जहाँ पर अच्छा काम हो रहा है, पर उन गांव में हमें स्वर्ण पदक दिया तो हम बहुत खुश हैं उस बात को लेकर। आखिर में जनता के लिए कोई अपनी तरफ से मैसेज, जितने भी गांव वाले इस कार्यक्रम को देख रहे हैं? मैं तो ये कहूँगी कि जिस ज़मीन पर हम लोग बैठे हैं, जो भी जहाँ पर स्थायी निवासी के रूप में, जैसे मेरे जैसे इंसान को कई बार लोग कह देंगे कि मैं बाहर से आके यहाँ बसी, 30 साल हो गए, यही धरती का अन्न पानी हवा जो हमें पोस रहा है पाल रहा है, वापस उस ज़मीन उस जंगल में देना ज़रूरी है। अगर यहाँ के लोग जाके शहर में अपना घर बना लेते हैं, वहाँ का हिफाजत कीजिए, वही आपको पालेगा। क्योंकि जिस डाल पर आप बैठे हो, जिस पेड़ के डाल पर बैठे हो, वही आपको संभाल रहा है, उसको काटे ना। 2004 से हम लोगों ने होम स्टे किया हिमालयन आर्क के साथ। तो 2004 जैसे हमारे यहाँ पर्यटक आते हैं तो हम लोगों के घरों में आते हैं और हम लोग 15-16 परिवार एक साथ होम स्टे में जुड़े हैं। तो हम क्या करते हैं कि जैसे मेहमान आते हैं तो एक तो हम जब मेहमानों का सीज़न है तो हर महीने मीटिंग करा लेते हैं उसकी तैयारी के लिए, और दूसरा जो जितने भी मेहमान आ रहे हैं तो सबके घरों में कौन किसके यहाँ जाएगा करके उसके लिए भी बात कर लेते हैं और पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। जैसे हम लोगों के घर में मेहमान आते हैं तो हम लोग जो हमारे लोकल खाने हैं उसको देते हैं खाने में, और जैसे हम लोगों का जो यहाँ हम खेत में उगाते हैं सब्जी जो खेत में उगाते हैं वही बनाते हैं हम, और उनको भी बताते हैं हम लोग इस तरह का खेती करते हैं और फिर वही खाना बना के वही खिलाते हैं। जैसा मडवे की रोटी है, घी है, यहाँ के दाल और आलू सब्जी जो भी है तो लोकली हम ज़्यादा खिलाते हैं उनको। और हम लोग होम स्टे से ही नहीं, हमारे जैसे ऊन जो यहाँ ऊन है, यहाँ के जो खेती राजमा है उसका भी अच्छा बिक्री होता है, और उन जो भी उनका कारोबार करते हैं उनका भी अच्छा कमाई है। यहाँ पे किस तरीके से आप गाइड करते हैं जो भी पर्यटक आते हैं, उसके बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम तिलोक राणा है और मैं सरमौली में बैठता हूँ। मैं 2008 से ये कंपनियाँ हिमालयन उसके साथ जुड़ा था। तो उसमें हम पहले तो मैं सीखा कि कैसे बर्डिंग होता है, कैसे हाइट्यूड गाइड करते हैं, उसके बारे में हमने नॉलेज लिया और ट्रेनिंग किया। फिर मैं 2015 से जब भी उत्तराखंड में बर्ड फेस्टिवल रहता है तो उसमें एज ए गाइड के तौर पर मुझको भी बुलाया जाता है वहाँ पे। तो हम एक साल क्या होता है गढ़वाल में रहता है, एक साल कुमाऊं में रहता है, तो उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल 2 होता है, तो उसमें मेरे को बुलाया जाता है। तो जब हम और यहाँ पे जब हम हाई अल्टीट्यूड में जाते हैं गाइड, तो हम किसी बाहर के व्यक्ति को नहीं ले जाके, जैसे हमारे खुद ही के लोकल सरमौली गाँव के लोग हम उसमें जुड़ते हैं और उसी में से हम अपने जो भी कुकिंग का जो भी टेंट वो सब हम खुद ही कैरी करके खुद ही हम ही एक साथ इकट्ठा करके उसको खाना पिलाना जो भी वो खाते वो हम खाते वो हम करते हैं ऑर्गेनाइज का काम। मैं सीताराम सिंह सुमतियाल और मैं आइलचूड बिल्लम ग्लेशियर आलम नंदा देवी बेस कैंप तो यहाँ पे गाइड करता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम दीपक पछाई है और मैं हाई एल्टीट्यूड गाइड का भी काम करता हूँ और बर्डिंग का भी काम करता हूँ। मैं हाई एल्टीट्यूड गाइड में एक खजा टॉप
इधर का, तो और साथ में लो एल्टीट्यूड जैसे हमारे पास में 1-2 जगह और है जो थामड़ी कुंड हो गया, और बर्डिंग करते हैं हम यहाँ सरमोली जेती वन पंचायत में। मेरा नाम पुष्पा है और मैं सरमोली में रहती हूँ और मैं हाई एल्टीट्यूड गाइड हूँ। मेरा नाम मुन्ना सिंह नितवाल है, मैं अभी सरमोली में रहता हूँ। हम लोग हाई एल्टीट्यूड गाइड के काम करते हैं। मैं नब्बू नितवाल, मैं ये सरमोली से ही हूँ। मैं भी हाई एल्टीट्यूड गाइड का काम करता हूँ। यहाँ से मिल्लम ग्लेशियर या काउगदी वेल हो गया, रामगंगा ग्लेशियर हो गया, ये सारा काम करते हैं हम लोग। बताइए। नमस्ते, मेरा नाम भानु है, मैं सरमोली में रहती हूँ और हिमालयन आर्क से गाइड का काम करती हूँ और मैं हाई एल्टीट्यूड गाइड का काम भी करती हूँ। और हम लोग खलिया टॉप और थामरी कुंड, मेसर कुंड लेकर जाते हैं गेस्टों को। तो गेस्टों को किस क्या क्या चीज़ों के बारे में बताते हैं? हम लोग गेस्टों को यहाँ के पेड़ पौधों के बारे में बताते हैं, जड़ी बूटियों के बारे में बताते हैं, जिस जगह लेके जा रहे हैं उस जगह के बारे में बताते हैं, उस जगह की पूरी जानकारी देते हैं। अगर हम लोग मेसर कुंड जा रहे हैं तो ऐसे कोई ऐसा होता है कि रास्ता गाइड, हम ऐसा गाइड का काम नहीं करते। हम वहाँ की पूरी जानकारी, कहानी, मेसर कुंड की मतलब क्या क्या कहानियाँ उसके बारे में बताते हैं हम लोग, और कितना किलोमीटर है ये करके पहले जाने से पहले उनको पूरी व्यवस्था के साथ लेकर जाते हैं। और हम लोग चाय पानी की व्यवस्था भी करते हैं वहाँ ले जाकर। और बहुत सारे क्या हो रहा है कि लोग कितने होटल लॉज खुल गए हैं आजकल, तो कोई भी है तो रास्ता गाइड का काम करते हैं ऊपर गाइड करके, लेकिन हम लोग ऐसा काम नहीं करते। हमने ट्रेनिंग ले चुके हैं हम लोग, फिर करते हैं। मैं सबसे पहले इस सरमोली ग्राम सभा के जितने भी होम स्टे चलाते हैं उन लोगों को बधाई दूंगा कि देश में वो सर्वश्रेष्ठ आए हैं, और हमें गर्व है इन होम स्टे चलाने वालों पे, जिनकी वजह से आज हम पूरे देश में नंबर 1 पे हैं और पूरी दुनिया देख रही है। मुनस्यारी के एक छोटा सा सरमोली विलेज, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, ये हमारे कल्चर को, जो मुनस्यारी की कल्चर है उसको दिखाते हैं लोगों को। यहाँ जो जितनी भी पक्षियाँ यहाँ पे हैं उनको हम बर्ड वॉचिंग यहाँ कराते हैं और बटरफ्लाई यहाँ कराते हैं, और एक सोच लेके चले हैं कि जो यहाँ की लुप्त होती हुई कल्चर को यहाँ के इन गांव वालों ने बचा के रखा है, जिसको हम देश दुनिया से आने वाले टूरिस्ट को दिखाते हैं, और उस पर लोग इस पर अपने कमेंट्स भी देते हैं और दुनिया हमारे इस कल्चर को जान रही है। और आज जो बोली भाषा और जो पलायन रोकने के लिए ये सबसे बड़ा कदम था। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।